ये तीसरी वीडियो है रिलेटेड टू स्टडी इन ऑस्ट्रिया विद फैमिली की। तो इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दिस सिनारियो कि उसमें स्टूडेंट और उसके लाइफ पार्टनर यानी हस्बैंड और वाइफ ऑस्ट्रिया में आना चाहते हैं और वो सेम टाइम पे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट जिसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है वो और उसका पार्टनर एज आ फैमिली वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों के केसेस को एज अ ग्रुप नहीं एज अ इंडिविजुअल केसेस वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ईमेल में दो सेपरेट ईमेल्स लिखनी पड़ेंगी फॉर वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन पर्पस पे। लेकिन आप सेम टाइम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं एम्बेसी को कि एज अ कपल हम डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो मोस्टली वो आपको सेम डे में ही अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन आपको वो सेपरेट ईमेल्स में दोनों को मेंशन करना पड़ेगा कि इन रिलेशन टू हिज एंड हर, कि वो आप एक तो आप सेम टाइम पे ईमेल करें और दोनों मेंशन करें कि मेरा पार्टनर उसका पासपोर्ट नंबर ये है और इस तरह करके। ठीक है, तो आपको भी वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन का पर्पस इंडिविजुअली आपको दोनों केसेस में करना पड़ेगा। इसमें आप ये एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप डिले से बचना चाहते हैं तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक दूसरे को अथॉरिटी लेटर दे कि वो उसकी बिहाफ पे डॉक्यूमेंट टेस्ट करवा सकता है। तो मोस्टली डॉक्यूमेंट्स जो आपके होंगे वो कॉमन होंगे, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट या FRC या चिल्ड्रन बर्थ सर्टिफिकेट। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जब आप किसी को ऑथोराइज करते हैं तो वो आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवा सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा प्रोसेस एम्बेसी में फास्ट हो जाएगा। एक बंदा जाके मतलब एक बंदे की अपॉइंटमेंट होगी तो वो जाके दोनों के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकता है और इसी तरह लीगलाइज भी करवा लेगा। ठीक है, उसके बाद जब टाइम आता है वीज़ा फाइल का, रेजिडेंस परमिट आपने फाइल करना है, तो उसमें ये होगा नॉर्मल केस में जब दोनों सेम टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट डेफिनेटली स्टूडेंट एप्लीकेंट के पास नहीं होगा। तो इसमें आपने करना ये कि जब आप वीज़ा फाइल करते हैं तो आपने सेम डे पे दोनों फाइलें सबमिट करवानी है। नंबर 1 जो एक्चुअल स्टूडेंट है उसने ओफेनथ्राल अर्लोबनस फॉर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, और जो दूसरा लाइफ पार्टनर है उसने फैमिली रीयूनियन या फैमिलियन गिमाइनशाफ्ट जो है उसके लिए वीज़ा फाइल करना है। ठीक है, दो स्टेटमेंट की कॉपीज लगेंगी, हस्बैंड के नाम पे हो या वाइफ के नाम पे हो। वो ट्रिक है, दोनों एप्लीकेशन सेपरेटली आपको सबमिट करवानी पड़ेंगी। अटेस्टेशन सेपरेट होगी या कंबाइन होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह आप उसको लेके चलते हैं। लेकिन जब रेजिडेंस परमिट फाइल करना है तो आपको दोनों इंडिविजुअली ही करने पड़ेंगे। तो इसके बाद जब आप इंडिविजुअली फाइल करेंगे, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशन और के इस बिहाफ पे इसके बिहाफ पे फैमिली यूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ। थर्डली, जब आप फैमिली यूनियन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको जो अपार्टमेंट हो उसका जो एड्रेस है वो स्टूडेंट के लिए और पार्टनर के लिए दोनों के लिए एक ही अपार्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिटी के एक कोने में एक बंदे का के लिए हो और दूसरे कोने में दूसरा हो। तो मिनिमम 20 स्क्वायर प्लस होना चाहिए अपार्टमेंट का साइज, आइडियली 30 प्लस मतलब है। अगर आप थोड़ा सा शहर से बाहर लें तो 350-400 की रेंज में 400 यूरो पर मंथ में आपको वो अपार्टमेंट मिल जाएगा। अपार्टमेंट वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन सेपरेट होगी, रेजिडेंस परमिट सेपरेट होगा। लेकिन जब ये आप फाइल कर चुके होंगे तो जहाँ आपका कंसर्न बीहा होगा यानी कि आउटलैंडर ऑफिस होगा या इंटरनेशनल ऑफिस होगा, वो आपके फाइलों को कंबाइनली ही नॉर्मली वो प्रोसेस करता है। और सम केसेस में ऐसा होगा कि वो जो स्टूडेंट है उसकी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट करते हैं विद इन 45। टेंशन नहीं लेनी, नॉर्मली वो 6 to 8 वीक्स इसको डिले करके आंसर दे सकते हैं। तो जब आपने कंबाइन अप्लाई करना है
आपने प्री प्लान करके अप्लाई करना है। थोड़ा सा मतलब ये ना जो एंड ऑफ द सेमेस्टर आपने अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा टाइम रख के आई मीन टू से टाइमली अप्लाई करें कि आपके पास इनफ टाइम हो ताकि आप दूसरे पार्टनर का वीज़े के आंसर का भी वेट कर सकें अप्लाई ट्रैवल करने से पहले। तो इन कंक्लूजन ये है कि आपने रेजिडेंस परमिट को सेपरेटली अप्लाई करना है, लेकिन क्या है कि वो सेम टाइम पे आपकी अप्रूवल आ जाएगी या कुछ दिन के डिले के साथ एक अप्रूवल के साथ दूसरी अप्रूवल आ जाएगी। और जो वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं या दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। तो आई होप कि मेन कंसेप्ट मैंने जो आपको समझाना था वो ये था कि आपको रेजिडेंस परमिट जो है वो एप्लीकेशन का हिस्सा होता है। अगर स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रिया में है, अगर वो ऑस्ट्रिया में नहीं है तो आप डायरेक्ट भी फाइल कर सकते हैं विदाउट रेजिडेंस परमिट। उसके लिए थोड़ा सा आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 45 डेज़ की बजाय 90 डेज़ हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़ हो जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपको जो वीज़े की वो गारंटी है, इन कंट्रास्ट कि आपके पास फाइनेंशियली सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम है ऑस्ट्रिया के अंदर रहने के लिए एज अ कपल। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट अंडर दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो मैं आपके जो हैं क्वेश्चंस उनको आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।